दोस्तों मुझे एक बात बताना आप लोग कि जब आप बाहर से आते हो तो ख़ुद को रिफ़्रेश करने के लिए आप मिरर को थोड़ा ना धोते होंगे। नहीं ना, उससे थोड़ा ना आप साफ़ हो जाओगे। आप अपना मुंह ही तो धोते होंगे। और क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में ये जो आकाशगंगाएँ है, आकाशगंगा में जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में जो हमारा सूर्य है, हमारी पृथ्वी है, तो इन सभी के साथ हम क्यों घूम रहे हैं? तो अगर इसको साइंस से समझे, विज्ञान के तर्क से, रिसर्च से अगर इसको समझे, तो यूनिवर्स के कुछ बेसिक लॉज है, कुछ सिद्धांत है जो यूनिवर्स में सभी पे एप्लीकेबल है। तो उसी में से एक सिद्धांत है द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, यानी ये हमारी जो सापेक्ष गति है, रिलेटिवनेस और कनेक्टिविटी को बताता है। और अगर इसको सिंपल वे में अगर समझे हम लोग ह्यूमन साइकोलॉजी के तौर पर, एक मनोविज्ञान के तौर पर, तो ये बताता है कि जो आउटर वर्ल्ड है वो इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। यानी अगर हम ये ब्रह्मांड को एक बहुत बड़ा पिंड माने, एक पार्टिकल माने बहुत बड़ा, तो हम जो है पृथ्वी, और पृथ्वी के अंदर तो हम इसके एक सूक्ष्म रूप है ना, एक माइनर पार्टिकल है। यानी इसी का एक इस बड़े पिंड का एक छोटा टुकड़ा हम है, छोटा पिंड हम है। वो घूम रहा है तो हम भी घूम रहे हैं। ओके, तो यूनिवर्स में अगर केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो हमारे शरीर में भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। वहाँ केमिकल फ्यूज़न हो रहा है, केमिकल फिजन हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे न्यूक्लियस टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। ऐसे हमारे शरीर के अंदर भी है। तो ये जो लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस है, तो रिसर्च में मैंने जो सर्च किया है, तो जितनी भी रिसर्च मैंने सर्च की है, जितने भी तथ्य मैंने पढ़े हैं, तो जो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है, साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, विजुअलाइजेशन है, तो ये सब इसके सबऑर्डिनेट्स है इस लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस के। तो ये बताता है कि जिस तरीके की हमारी रूह है, हमारा जिस्म भी वैसा ही है। यानी जो हमारी रूहानी जो एबिलिटी है, तो उसका रिफ्लेक्शन हमारी जिस्मानी एबिलिटी में भी दिखेगा। अगर इसको समझे कि जो हमारा आउटर वर्ल्ड है, आउटर वर्ल्ड मतलब हमारा जो रिश्ते, हमारी सफलता असफलता, हमारा बिहेवियर, हमारी आदतें, हमारी सक्सेस, ठीक है। तो ये जो हमारा आउटर वर्ल्ड है, ये किसका रिफ्लेक्शन है? हमारे इनर वर्ल्ड का। इनर वर्ल्ड मतलब जो हमारी सोच है, थिंकिंग है, जो हमारे थॉट्स है, बिलीव्स है, और जो हमारे मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, जो भी हमारे विचार है, तो उनका ही ये रिफ्लेक्शन है। जो भी हमारे बिलीव्स और वैल्यूज़ है, उनका रिफ्लेक्शन है हमारे जो आउटर वर्ल्ड है, और वही हमारी किस्मत डिसाइड करते हैं। तो अगर हमें अपनी किस्मत बदलनी है तो हमें क्या करना होगा? हमें अपने इनर वर्ल्ड को, यानी हमारी थिंकिंग को, सोच को, पैटर्न को, आदतों को, इन चीज़ों को, जो आदतों के पीछे जो बिलीफ है, उनको हमें ट्रांसफ़र करना होगा। तो तभी जो सस्टेनेबल जो चीज़ है वो हो पाएगी, बदलाव जो हम चाहते हैं वो हो पाए। तो अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करें लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस को, तो अगर हम अपनी जो कॉन्सिक्वेंसेस है, रिजल्ट्स है, यानी जो किस्मत है, उसको अगर तब्दील करना चाहे तो हमें कहाँ पे ध्यान देना होगा? हमें अपने इनर वर्ल्ड पे ध्यान देना होगा। हमें अपनी जो स्पिरिचुअल जो एसक्यू है, जो हमारी स्पिरिचुअल जो इंटेलिजेंस है, यानी एसक्यू, उसको हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। हमारी सोच को, हमारे जो बिलीव्स है, हमारी वैल्यूज़ है, ठीक है, इन चीज़ों को हमें और ज़्यादा रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी हम अंदर फील करते हैं, वैसा ही हम बाहर भी प्रतिबिंब करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप कैसा फील करते हो खुद को। डरा हुआ महसूस करते हो, शर्म महसूस करते हो, या आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हो। तो ये चीज़ हमें देखनी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? 3 चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। पहली चीज़ है कि दिन में खुद को 5 से 10 मिनट दें सेल्फ रिफ्लेक्ट के लिए। सेल्फ रिफ्लेक्ट कीजिए कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और इसके करने से जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है,
जो आपके गोल्स है उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी चीज़ जो करनी है वो हम ये कर सकते हैं कि अपना जो इनर इंजीनियरिंग है, यानी जो इनर जो हमारे पैटर्न्स है उसको ट्रांसफॉर्म करें। तो इसके लिए आप जर्नलिंग, अफर्मेशंस, इंट्रोस्पेक्शन, इन चीज़ों से हम खुद को ज़हनी तौर पर तब्दील कर सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे पैटर्न्स हैं उनको हम पहचानें, और जो चीज़ ठीक की जा सकती है, जो हटाई जा सकती है, ठीक है, उनको हम पॉजिटिव चीज़ों से हटाएं, चेंज करें। देखिए दोस्तों, जो हमारा जो जीवन है वो एक कैनवास की तरह है, और हमारा जो ब्रेन है और हमारी जो कॉन्शियसनेस है ये एक कैमरे की तरह है। तो कैमरे से जो आप जो भी प्रोजेक्ट करोगे वही तो फिल्म पे उतरेगा, और वही कैनवास पे जाकर प्रोजेक्ट होगा। इस पे काम कीजिए।